मित्रों नमस्कार। कल अपना टॉपिक चल रहा था एमीन, उसमें अपन एमीन बनाने की विधियां चल रही थी। उसमें अपन कर चुके हैं एल्किल हैलाइडों, एल्कोहल, और अपन कर चुके हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और एल्किल आइसोसाइनाइड ऑफ ब्रोमाइड अभिक्रिया। आज अपन करेंगे ऑक्सीमो से और गैब्रियल थैलामाइड से आज करते हैं। कल अपना है मेंडियस अभिक्रिया से अपन कर चुके हैं, तो अगला अपना है मेंडियस अभिक्रिया में ही कल साइनाइड से कर चुके हैं, आज आइसोसाइनाइड से करेंगे तो द्वितीयक एमीन प्राप्त होती है। मित्रों तो मेंडियस अभिक्रिया देखते हैं। मेंडियस अभिक्रिया में एल्किल आइसोसाइनाइड साइनाइड से करते हैं तो सेकेंडरी एमीन प्राप्त होती है। इसकी रिएक्शन इस प्रकार से है मित्रों, सोडियम प्लस अल्कोहल या LiLH4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो सेकेंडरी एमीन प्राप्त होती है। इसे अपन कहते हैं द्वितीयक एमीन। और एक जल का अणु बाहर निकलता है। ठीक है मित्रों, अगली अपनी है ऑक्सीमो से एमीन का निर्माण। अगली विधि अपनी है ऑक्सीमो से एमीन का निर्माण। पहला है कार्बोनिल यौगिक को हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया कराएंगे तो ऑक्सीमो का निर्माण होता है। फिर ऑक्सीमो की अभिक्रिया अपन सोडियम और अल्कोहल या LiLH4 से अभिक्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। चलो मित्रों देखते हैं अपन इसकी रिएक्शन। जब कार्बोनिल यौगिक उस पर अपन लेते हैं मित्रों, यह है कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड है, ये एल्किल एल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया अपन हाइड्रोक्सिल, इसे कहते हैं मित्रों हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन की अभिक्रिया अपन कराते हैं तो मित्रों एक जल का अणु बाहर निकलता है इसमें और ऑक्सीम का निर्माण होता है। इसे कहते हैं अपन ऑक्सीम। इसी ऑक्सीम की अभिक्रिया अपन सोडियम अल्कोहल हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं या LiLH4 की स्थिति में क्रिया कराते हैं मित्रों तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। इसे कहते हैं प्राथमिक एमीन। ठीक है मित्रों, अगला इसमें अपन एग्जाम्पल लेंगे। कार्बोनिलिक यौगिक में कीटोन से एल्किल कीटोन से अभिक्रिया कराएंगे। ऑक्सीमो से दूसरी है, इसमें कार्बोनिल यौगिकों के कीटोन एल्किल कीटोन लेते हैं मित्रों। जैसे कि देखें इनको, इसकी अभिक्रिया अपन हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया कराएंगे, जल का अणु बाहर निकलता है और इसी प्रकार से ऑक्सीम का निर्माण होता है। इसे कहते हैं ऑक्सीम और जल का अणु एक बाहर निकलता है। मित्रों इसी ऑक्सीम को अपन आगे हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे
सोडियम अपचयन कराएंगे। सोडियम और C2H5OH या LiLH4 की उपस्थिति में अपचयन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा मित्रों? एमीन प्राप्त होगा, प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। इसे कहते हैं प्राथमिक एमीन। ठीक है, ये हुई ऑक्सीमो से एमीन का निर्माण। मित्रों अगला है गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण। गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण ठीक है मित्रों, गैब्रियल थैलिमाइड में अपन थैलिक अम्ल लेते हैं। क्या लेते हैं? इसका नाम है थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल को गर्म करने पर मित्रों एक जल का अणु बाहर निकलता है। तो थैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है मित्रों। यह है मित्रों थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड की अपनी क्रिया NH3 के साथ क्रिया कराएंगे, अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे। एक जल का अणु बाहर निकलता है और बनता है थैलिमाइड बनता है। इसे कहते हैं थैलिमाइड। मित्रों थैलिमाइड की क्रिया अपन KOH के साथ क्रिया कराएंगे तो पोटेशियम थैलिमाइड बनता है मित्रों। क्या बनता है? पोटेशियम थैलिमाइड। इसका नाम है पोटेशियम थैलिमाइड। ठीक है मित्रों, पोटेशियम थैलिमाइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से क्रिया कराते हैं अपन। क्रिया कराते हैं। इसकी क्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड से। तो एन एल्किल, इसका नाम है एन एल्किल थैलिमाइड। इसको यहाँ से ब्रेक होता है तो थैलिक अम्ल जल से क्रिया कराने पर थैलिक अम्ल और प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। इसे अपन कहते हैं प्राथमिक एमीन
ये है थैलिक अम्ल। ठीक है। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण में मित्रों थैलिक अम्ल की क्रिया, थैलिक अम्ल को अपन गर्म करने पर एक मॉलिक्यूल H2O जल का निकलता है बाहर और थैलिक एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। फिर थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया अपन अमोनिया से के साथ क्रिया कराते हैं तो एक जल का अणु बाहर निकलता है और थैलेमाइड का निर्माण होता है। आगे थैलेमाइड की क्रिया अपन KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम थैलेमाइड का निर्माण होता है। पोटेशियम थैलेमाइड की क्रिया अपन आगे एल्किल हैलाइड से क्रिया कराते हैं तो उसमें एक जल का अणु बाहर निकलता है और एन एल्किल थैलेमाइड का निर्माण होता है। ठीक है मित्रों, एल्किल थैलेमाइड को अपन ब्रेक होता है यहाँ से C और N बॉन्ड से, तो जल के मॉलिक्यूल के साथ क्रिया कराने पर इसमें थैलिक अम्ल और प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। ठीक है। अगला है अपना कार्बोनिल यौगिकों के कार्बोनिल यौगिकों के अपचायक एमीनीकरण से ठीक है। कार्बोनिल यौगिकों मित्रों कार्बोनिल यौगिकों के अपचायक एमीनीकरण से इनमें कार्बोनिल यौगिकों के एल्डिहाइड कीटोन के अभिक्रिया अपन अमोनिया के साथ कराते हैं तो एमीन का निर्माण होता है। एमीन का उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण के अपचेत कराने पर कार्बोनिल यौगिकों के अपचायक एमीनीकरण से मित्रों इनमें कार्बोनिल यौगिकों के एल्डिहाइड कीटोन कि अपन अमोनिया के साथ कराते हैं तो एमीन का निर्माण होता है। एमीन के अभी जो कि उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण अपचेत कराने पर इसमें प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन का निर्माण होता है। मित्रों चलिए देखते हैं अपन इसकी क्रिया। कार्बोनिल यौगिकों के अपन अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तो एक जल का अणु बाहर निकलता है और क्या प्राप्त होता है मित्रों, एमीन बनता है। एमीन की अभिक्रिया अपन हाइड्रोजन व एनआई उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण द्वारा अपचयन कराते हैं तो मित्रों अपन को प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। इसे अपन कहते हैं प्राथमिक एमीन। ठीक है। अगला है अपना कीटोन से अभिक्रिया कराते हैं NH3 इसे बोलते हैं कीटोन और एल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया कराने पर एमीन बनता है। क्या बनता है, एमीन बनता है। इसके अपन उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण कराने पर
एमीन बनता है मित्रों। कौन सा एमीन बनता है? प्राइमरी एमीन बनता है। ये भी प्राथमिक एमीन बनता है। अगला अपन प्राथमिक एमीन की क्रिया कार्बोनिल यौगिक को प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया कराते हैं उसके साथ तो एमीन बनता है। और मित्रों इसकी क्रिया अपन हाइड्रोजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका अपचयन कराते हैं तो मित्रों द्वितीयक एमीन का निर्माण द्वितीयक एमीन का निर्माण होता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से कार्बोनिल यौगिकों के अपचायक एमीनीकरण से अपन एमीन का निर्माण प्राप्त होता है। जैसे एल्डिहाइड की क्रिया अपन अमोनिया के साथ कराते हैं तो एक जल का अणु बाहर निकलता है, उससे एमीन बनता है। एमीन के उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण द्वारा अपन अपचयन करते हैं तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। इसी प्रकार से कीटोन का भी अपन अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो एक जल का अणु बाहर निकलता है और एमीन का निर्माण होता है। उसका अपन आगे अपचयन कराते हैं तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अपन जब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन के साथ कराते हैं तो मित्रों द्वितीयक एमीन का निर्माण होता है। ठीक है, एक जल का अणु बाहर निकलता है और एमीन बनता है और उसका अपचयन कराते हैं तो द्वितीयक एमीन का निर्माण होता है। यह है कार्बोनिल यौगिकों से अपचायक एमीनीकरण से एमीन बनाने की विधि। ठीक है मित्रों, यहीं अपनी एमीन बनाने की विधियां समाप्त होती है। अगला अपना रहेगा भौतिक गुण और रासायनिक गुण एमीन के। अगला अपना है कुछ एमीन की कुछ विधियां हैं जो बनाने की अपन उनको एक साथ ही देखते हैं मित्रों। जैसे कि यह है बेंजील क्लोराइड, फिनॉल हो गया, गिरनार अभिकर्मक हो गया। अगला है बेंजोइक एसिड से, अगला है एमाइड से, अगला है साइनाइड से, आइसोसाइनाइड से, ठीक है। इनकी अपन क्रिया कराएंगे NH3CO उच्च दाब की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे और इसकी अपन 573 डिग्री केल्विन पर क्रिया कराएंगे। इसके अपन Cl क्लोरीन एमीन से अभिक्रिया कराने पर और इसकी NH3 एजाइड से क्रिया कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में। इसके Br2KOH की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। यह है सूक्ष्म ZnCl2। इसके अपन अभिक्रिया कराएंगे H2O से और एक और है मित्रों NO2
इसमें है मित्रों H प्लस H2O KOH HCl SN प्लस HCl, इनसे अपन क्रिया कराने पर मित्रों अपना प्राप्त होता है एनिलीन। क्या प्राप्त होता है सभी से? इसे कहते हैं एनिलीन। एनिलीन प्राप्त होता है। ठीक है मित्रों, अगला है एमीन के भौतिक गुण। एमीन के भौतिक गुण। ठीक है मित्रों, एमीन जैसे निम्नतर यौगिक है, जैसे मैथिल एमीन है। मैथिल एमीन गैस है और इससे भी निम्नतर यौगिक है, उसे अपन क्या कहते हैं? द्रव है। और इससे उच्च अणुभार वाले यौगिक क्या कहते? उच्च अणुभार वाले यौगिक रंगीन व ठोस होते हैं। यानी मैथिल एमीन गैस की तरह व्यवहार करता है और इससे भी निम्नतर एमीन अणुभार वाले यौगिक द्रव, जैसे एथेन हो गया, एथेन उच्च अणुभार वाले यौगिक कैसे होते हैं? रंगहीन ठोस होते हैं। जैसे स्ट्रक्चर से देखते हैं अपन, इसमें एमीन हाइड्रोजन NH बंद होता है। ये NH बंद ध्रुवीय होने के कारण इनमें अंतराणुक हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, जिससे इनका संघनन होता है और इनमें NH बंद पाया जाता है। ठीक है मित्रों, एमीन जल के साथ अभिक्रिया करती है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंद पाया जाता है और यह जल में विलय होती है। उच्च अणुभार वाले यौगिक जैसे जैसे कार्बन हाइड्रोक्सी समूह बढ़ते हैं तो इनमें जल की विलयता घटती जाती है। जैसे अपन देखते हैं, अगला अपना एग्जाम्पल है H2O। ठीक है मित्रों, ठीक है। इस प्रकार से एरोमेटिक यौगिक
एरोमेटिक एमीन जल में अविलेय होती है तथा कार्बोनिल यौगिक में विलय होती है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से एमीन के भौतिक गुण हैं। अगला अपना है रासायनिक गुण। मित्रों, अगला है रासायनिक गुण। एमीन के रासायनिक गुण। एमीन के रासायनिक गुण। मित्रों, एमीन के रासायनिक गुण में है कि सभी एमीन क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। इसमें सभी एमीन कैसी होती है? क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। क्षारीय प्रवृत्ति की होती है क्योंकि इनमें नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। यह इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन स्नेह समूह को प्रदान कर देता है, जिससे इनमें सारे गुण उपस्थित होते हैं। जैसे देखते हैं मित्रों, एमीन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन स्नेही युग्म को प्रदान कर देता है। इसे एमीन क्षारीय प्रवृत्ति की बन जाती है। इनमें नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह को प्रोटॉन प्रदान कर देता है और यह सभी एमीन कैसी हो जाती है? क्षारीय प्रवृत्ति की हो जाती है। अगला है अमोनिया। मित्रों, अमोनिया जैसे अमोनिया जल के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, उसी प्रकार से एल्किल एमीन भी जल के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से यह अभिक्रिया है। मित्रों, जैसे एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यह जलीय विलयन में क्षारीय होने के कारण नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है मित्रों, जैसे जलीय विलयन में क्षारीय होने के कारण लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, अगला है मित्रों, जैसे कि एमीन प्राथमिक एमीन द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, इसे कहते हैं तृतीयक एमीन, द्वितीयक एमीन, प्राथमिक एमीन। मित्रों, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हुए एल्किल समूह पे प्लस आई प्रभाव उपस्थित होता है, जिससे यह अपने इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की ओर प्रतिस्थापित कर देता है
नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन पर एकाएक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित आसानी से होता है। ठीक है मित्रों, तृतीयक एमीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण इनमें सारे प्रवृत्ति भी सर्वाधिक पाई जाती है। मित्रों, सारे गुण देख लेते हैं। एमीन में क्षारकता का क्रम प्राथमिक एमीन द्वितीयक एमीन तृतीयक एमीन। इस प्रकार से एमीन में क्षारकता गुण पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है क्षारकता तृतीयक एमीन में, फिर द्वितीयक में, फिर प्राथमिक में। ठीक है मित्रों, देखिए वास्तविकता में एमीन क्षारीय गुण, वास्तविकता में एमीन में क्षारीय गुण जब मैथिल समूह जुड़ा हो, CH3 समूह जैसे इसका ऑर्डर आएगा R2NH द्वितीयक एमीन, फिर आएगा RNH2 प्राथमिक एमीन, फिर तृतीयक एमीन, फिर NH3 अमोनिया। इस प्रकार से ऑर्डर रहेगा सारे गुण का जब मैथिल समूह जुड़ा हो। अगला है जब एथिल समूह जुड़ा हो, जब ऑर्डर है R2NH RNH2 अमोनिया तृतीय एमीन। इस प्रकार से ऑर्डर रहेगा जब एथिल समूह जुड़ा हो। ठीक है, ये हो गए एमीन के सारे गुण। ठीक है, आज अपन ने एमीन के बनाने की विधि व भौतिक गुण और सारे गुणों के बारे में चर्चा करी। मित्रों, आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद मित्रों।